गुड इवनिंग। आई होप आज का दिन अच्छा रहा होगा आपका। आज निफ्टी ने थोड़ा परेशान किया होगा सबको, थोड़ा थोड़ा लिटिल। थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है। चलिए निफ्टी आ गया है, निफ्टी को देख लेते हैं। तो चार्ट्स थोड़े स्लो हैं तो मैं निफ्टी ओपन नहीं करूँगा। चलिए कर ही लेते हैं, देख लेते हैं अगर हो जाता है तो। आज इंटरनेट ने परेशान किया हुआ है। ओके, तो ये है निफ्टी का मूवमेंट। थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से क्या हुआ, फिर हम लोग चलेंगे अपना प्रीमियम्स पे क्योंकि हमारे लेवल ज़्यादा अच्छे काम करते हैं। निफ्टी पे भी करते हैं नो डाउट, बट प्रीमियम्स ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और प्रैक्टिकल होते हैं। यहाँ कल का क्लोजिंग था, आज वहीं से ओपन होके गैप, एक तरह से गैप डाउन टाइप सिचुएशन थी। देखिए कल का चार्ट भी लगा देता हूँ तो आपको समझ आएगा। गैप डाउन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ से ओपन होके नीचे आ गया। एक लेवल था, वहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर 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 ऊपर। एक्चुअली ये ऊपर नहीं है, ये पूरा एक जोन है साइडवेज का, देख रहे हैं। एक जोन बना दिया, जोन का ब्रेकआउट दिया, कहाँ दिया, नीचे ट्रैप करके ऊपर की तरफ। तो आज डेटा क्या था, डेटा दोनों साइड का था, मतलब 1:1, मतलब कि डायरेक्शंस आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। डेटा का मतलब ऐसा था कि आप साइडवेज बोल सकते हो। ओके, तो कॉल पहले देखते हैं हमारे लेवल्स ने कैसे काम किया, वो तो समझते हैं कॉल में। तो कॉल का क्या हुआ, चलिए यहाँ से देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। कॉल में ये हुआ कि ये देख रहे हैं आप, ये जो रेड लाइन थी ये बेस था और ये था सपोर्ट, ग्रीन लाइन। कल यहाँ ओपन हुआ था, क्लोज हुआ था, तो उम्मीद थी इसके ऊपर होगा ओपन, लेकिन सपोर्ट ब्रेक हुआ, नीचे ओपन हो गया। अब नीचे ओपन हो गया तो क्या प्रॉब्लम है, अब हम वेट कर रहे हैं कि इधर आ जाए, क्योंकि हमारा प्लान था इधर आएगा फिर हम ऐसे ट्रेड प्लान करेंगे। हुआ क्या, नहीं हुआ। पूरे दिन हम वेट करते रहे, नीचे नहीं आया। अब नीचे नहीं आया तो कन्विक्शन नहीं थी ट्रेड लेने की। फिर क्या हुआ, मार्केट ने ये, अगर आप कैंडल देखें कितने बजे की कैंडल है, 12 साढ़े 12 बजे की, मतलब 12:15 के बाद मार्केट ने एक बेस क्रिएट किया। जो बेस था इंट्राडे का बेस। अब इंट्राडे का बेस एक्चुअली यूजुअली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़े वीक बेस होते हैं। वीक बेस मतलब ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ट्रेड करना रिस्की था, इसलिए हमने ये वाला ट्रेड कैप्चर नहीं किया। बिकॉज हमारा पूरा माइंडसेट था कि क्योंकि जब होता क्या ना, जब प्राइस बेस पे आ जाता है ना, एक बार अगर इधर आ जाता तो बेस आपको ना जजमेंट लेने में आसानी कर देता है। जजमेंट मतलब दो सिचुएशन होती है, अगर बेस पे आता या तो बेस ब्रेक होता, अगर बेस ब्रेक हो गया तो कॉल में देखना ही नहीं है, और अगर बेस ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेटेड कर दिया 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, तो बेस जो है ना बहुत अच्छे टारगेट्स देता है। देखिए इसमें टारगेट्स भी बहुत अच्छे लगाए हुए थे हमने, कहा थे देखिए टारगेट 179, 137 का टारगेट था, फिर 179 का टारगेट था, है ना, फिर 284 का। अगर बेस पे प्राइस रहता तो ये सब टारगेट्स देने के चांस थे, लेकिन बेस से नहीं गया तो इतने बड़े टारगेट्स भी नहीं दिए। आप देखिए टारगेट तो दिया नो डाउट, 92 से 137 दिए हैं, तो 90 से 37 वही 40-50 रुपये दिए हैं, लेकिन बहुत परेशान करने के बाद। और ये ऐसे ट्रेड्स को स्किप करना ही ज़्यादा समझदारी है। पुट में देखते हैं आज क्या हुआ, क्योंकि जब उधर बेस के पास था तो हम लोग वहाँ पे बेस का वेट करते रहे। पुट में हमने 2 ट्रेड बने थे, एक ट्रेड किया हमने। मैंने थोड़े से ना लेवल्स हटा दिए, मैंने कल की लेवल्स लगा दिए हैं इसमें, तो शायद समझाने में दिक्कत होगी। एक लेवल था ये वाला, जो अभी मैंने हटा दिया एक्चुअली, क्योंकि मैंने कल की लेवल लगा दी, चार्ट को अपडेट कर दिया मैंने कल के लिए मतलब अपकमिंग मंडे के लिए। तो इधर एक लेवल था ये, तो यहाँ से ये 74-75 के आसपास था, आई थिंक 76 पे था इधर। इस लेवल से प्राइस जब यहाँ पर आया तो इसने एक ये वाला टारगेट दिया। टारगेट कैसे, ये भी कुछ, क्योंकि यहाँ पर क्या था, ये जो लाइन देख रहे हैं ये आज की है, ये नहीं थी यहाँ पे, ये मैंने आज बनी है ये, मतलब ये मैंने अपकमिंग ट्रेडिंग डे के लिए लगाई है, तो ये नहीं थी। यहाँ पर एक लाइन थी ये, तो इस लाइन पे क्या हुआ,
जब प्राइस यहाँ पर आया तो यहाँ पे एक एंट्री बन सकती थी जो हमने नहीं की क्योंकि कन्विक्शन नहीं था, लेकिन हमारी लेवल्स ने अच्छा काम किया। यहाँ पे आया, फिर नीचे क्या, स्टॉप लॉस नहीं लिया और फिर उसने अपना टारगेट भी दिया, बट हमने उसको मिस कर दिया। 27 पॉइंट्स का टारगेट था। अब दूसरी एंट्री कब बनी? दूसरी एंट्री दोबारा जब वो इस लाइन पे आया, या अब मुझे लगा कि ये इस लाइन के आसपास प्राइस आ गया, इसके नीचे आने के चांस कम है, तो इस कैंडल पे अपनी आज जो मैंने एंट्री बनाई, जूम करके दिखाऊं तो इस कैंडल पे। अब जब इस कैंडल पे एंट्री बनी तो अगली दूसरी कैंडल ने ही और तीसरी कैंडल ने ही हमें टारगेट तक पहुंचा दिया। ओके, तो हमें ये आप देखेंगे तो ये एंट्री थी और इसने टारगेट तक पहुंचा दिया। प्रॉब्लम क्या हुई, इसने टारगेट को हिट नहीं किया, 1 रुपये से रह गया। 1 रुपये, जस्ट इमेजिन। मुझे लग रहा है 1 रुपये भी नहीं होगा। देखें, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। ओके, तो ये है 111 रुपये 45 पैसे और हमारा टारगेट था 112 रुपये पे, मतलब 15 पैसे से हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ। तो जो 15 पैसे से हिट नहीं हुआ ना, अब उसने हमें पूरे दिन ट्रैप कर लिया। अब वो मैंने फिर उसको एग्ज़िट नहीं किया। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि दोबारा या जाके यहीं से कहीं से घूम के दोबारा टारगेट हिट कर दे और ऊपर की तरफ चले, लेकिन ये 15 पैसे ने आज हमको और ये हमारी मिस्टेक है, क्योंकि हमें क्या लगा कि आज डेटा साइडवेज है, तो साइडवेज डेटा में क्या होता है, बड़े टारगेट्स नहीं मिलते, आपको छोटे छोटे टारगेट्स बुक करने पड़ते हैं। साइडवेज डेटा था तो हमें निकल जाना चाहिए था, यहाँ पर नहीं तो यहाँ निकल जाना चाहिए था, यहाँ निकल जाना चाहिए था, हम निकले नहीं। नीचे आया, डराया, ये बहुत लंबी ट्रेड चली। आप इस ट्रेड को देखेंगे तो ये यहाँ पे शुरू हुई थी 10:30 बजे, ख़त्म कब हुई है, इस कैंडल पे हुई है 2:30 बजे। समझिए 4 घंटे ट्रेड चली है ये। तो 4 घंटे किसी ट्रेड में बैठना, जस्ट इमेजिन। तो यहाँ पे एंट्री थी, फिर इसने क्या किया, देखिए नीचे आया, स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, फिर एक री एंट्री देने की कोशिश की, मैं तो ऑलरेडी एंट्री में था। फिर नीचे आया, इधर आया, तो हमारा एक इधर लेवल था, तो इस लेवल से इसने फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर सेम लेवल पे आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर। लेकिन फिर क्या हुआ, अचानक से एक साइड की पोजीशंस कट हुई, क्योंकि हमें इतना लंबा ऑप्शंस में बैठना नहीं चाहिए, थोड़ा सा ध्यान हटा, पर हम अपना एसएल लेके बैठे थे, एसएल और टारगेट। यहाँ पर आकर क्या हुआ, इस एरिया में आई थिंक 245 के आसपास की बात होगी, 210 230 की बात है, 230, हाँ इस वाली कैंडल की। इधर क्या हुआ, डेटा अचानक से चेंज हुआ, अराउंड 2 करोड़ पोजीशंस कटी, मतलब 2 करोड़ लोगों ने अपनी पोजीशन काटी, एग्जिट किया। तो उसकी तरह से एक अनबैलेंस क्रिएट हुआ मार्केट में, और उस अनबैलेंस ने क्या किया, हमारा स्टॉप लॉस ले लिया। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते थे, पॉसिबिलिटीज़ की बात करें तो पॉसिबिलिटीज़ इसमें ये थी कि यहीं पे कहीं एग्जिट कर देते। ये 15 पैसे के चक्कर में आज पूरी गड़बड़ हुई। हमें ज़्यादा लंबे टारगेट्स के लिए नहीं बैठना था क्योंकि डेटा साइडवेज था, तो या तो हम यहाँ कहीं एग्जिट कर देते इस जोन में, फिर दोबारा हमारे कॉस्ट पे आया, उधर एग्जिट कर सकते थे, नीचे से फिर सपोर्ट लेके आया, इधर एग्जिट कर सकते थे। लेकिन यूजुअली होता क्या है ना, जब आपने एक ट्रेड ले लिया ना, तो डिसिप्लिन ये बोलता है कि या तो आप टारगेट लीजिए या स्टॉप लॉस लीजिए। टारगेट 15 पैसे से मिस हो गया, अब जब 15 पैसे की वजह से टारगेट मिस हो गया तो अब हमें नहीं पता ना आगे क्या होगा। जब ये कैंडल बन रही थी मुझे नहीं पता ना इधर क्या होने वाला है, ये ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा या ऐसे ऐसे, कुछ नहीं पता। तो हम 2 चीज़ें कर सकते हैं मार्केट में, टारगेट देना मार्केट का काम है, उसने नहीं दिया आज, ठीक है, 15 पैसे से ही नहीं दिया, हम मानेंगे नहीं दिया। हमारा काम है स्टॉप लॉस लेना। अगर आप डिसिप्लिन होकर स्टॉप लॉस नहीं ले पा रहे हो ना, तो गड़बड़ है। तो हमने क्या किया, हमने अपना स्टॉप लॉस एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो यही है, हम क्या डिसाइड कर सकते हैं मार्केट में, हम टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। टारगेट आएगा या नहीं आएगा वो मार्केट का काम है, मार्केट पे छोड़ देना चाहिए। ट्रेड लेने से पहले आपका एनालिसिस सही होना चाहिए। आपका एनालिसिस आप 2 बार करो, 4 बार करो, एक बार ट्रेड में एंट्री हो गई उसके बाद आपको उस प्लान के ऊपर स्ट्रिक्ट रहना है। 2 ही चीज़ें हैं, उस आपने एक डिसीजन ले लिया, अब उसका रिजल्ट आना चाहिए। रिजल्ट क्या आएगा, या तो टारगेट या स्टॉप लॉस। तो आज हमारा स्टॉप लॉस रहा, ठीक है। तो यही था आज का ऑब्जर्वेशन। मार्केट ने बहुत बोर किया, काफ़ी देर साइडवेज मार्केट रहा, बहुत एक्सपीरियंस भी है इस पर। लर्निंग्स है, लर्निंग्स क्या है, जब मार्केट साइडवेज रहे, मतलब मार्केट साइडवेज है ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा डेटा से। जब डेटा साइडवेज है
तो आपको उसको ज़्यादा बड़े टारगेट्स नहीं लेने, जो मिल रहा है वो लेके निकलो। ये है आज की लर्निंग। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, क्लोज करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। डिस्क्लेमर ये है कि मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, मैं आर नहीं हूँ, सेबी रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो आप मेरे बेसिस पे ट्रेड ना करें, मेरे तरीक़ों से ट्रेड ना करें। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आपको सवाल ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।